नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्री उदासी दरबार चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड हुई हर कथा आपको सरलता से प्राप्त हो। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली 5 पर्वों का अनूठा त्यौहार है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया यानी यम पंचक। दीपावली की रात्रि को महानिशित के नाम से भी जाना जाता है। इस रात्रि में कई प्रकार के तंत्र मंत्र से महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर पूरे वर्ष के लिए सुख समृद्धि और धन लाभ की कामना की जाती है। दिवाली एक त्यौहार भर न होकर त्योहारों की एक विशेष श्रृंखला है। इस पर्व के साथ 5 पर्व जुड़े हुए हैं। सभी पर्व त्यौहार दिवाली से 2 दिन पूर्व आरंभ होकर दिवाली के 2 दिन पश्चात समाप्त होते हैं। दिवाली का शुभारंभ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन से होता है। इसे धनतेरस कहा जाता है। इस दिन आरोग्य के देवता श्री धन्वंतरी भगवान की आराधना की जाती है। इस दिन नए नए बर्तन, आभूषण इत्यादि सामान खरीदने का रिवाज है। इस दिन घी के दिए जलाकर लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। दूसरे दिन चतुर्दशी को नरक चौदस मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन दीपक में सरसों का तेल व 5 अन्न के दाने डालकर इसे घर के द्वार और आंगन में जलाकर रखना चाहिए। यह दीपक यम दीपक कहलाता है। तीसरे दिन अमावस्या को दिवाली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष के अतिरिक्त विश्व भर में भारतीय हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी व गणेश की पूजा की जाती है। यह भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। चौथे दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। लोग इस दिन विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर श्री गोवर्धन की पूजा करते हैं। 5वें दिन शुक्ल द्वितीया को भाई दूज या भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन भाई और बहन यमुना में स्नान करें तो यमराज उनके निकट नहीं आता। और यह भी मान्यता है कि इस दिन भाई को अपने बहन के हाथों का बना भोजन करना चाहिए। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और श्री गणपति की पूजा का बहुत महत्व है। इनकी पूजा के बिना यह त्यौहार अधूरा माना जाता है। परंतु मन में हमेशा यही प्रश्न उठता है कि आखिर दीपावली पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा को अन्य देवताओं की अपेक्षा इतनी वरीयता क्यों दी जाती है। आइए आज इसी के बारे में हम जानते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का महत्व। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, यह हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही ऐश्वर्य, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्यौहार को माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह भी मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त किया जाता है। श्री गणपति को बुद्धि का देवता कहा गया है और रिद्धि सिद्धि के दाता भी है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ और कर्म कांड गणपति के पूजा के बिना शुरू नहीं होता है। दीपावली पर गणपति की पूजा यह भी एक वजह है। साथ ही धन की देवी की पूजा से समृद्धि का आशीर्वाद मिलने के बाद व्यक्ति को सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसके पास धन आ जाता है, पर धन का प्रयोग कैसे करे ताकि वह सही कार्यों में उस धन का उपयोग करे। इसलिए गणेश भगवान से सद्बुद्धि मांगी जाती है। इसी प्रार्थना के साथ दीपावली पर गणपति की पूजा की जाती है। हे प्रथम पूजनीय गणपति महाराज, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर
हमें सन्मार्ग पर आगे बढ़ने का वरदान दे। पूजन विधि। पूजन सामग्री लिस्ट बनाकर वीडियो में दे दी गई है, जिससे आप देखकर अपने सामर्थ्य अनुसार लाकर पूजा कर सकते हैं। देखिए, पूजा हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार ही करता है। यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह किसी ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके भी पूजा करवाते हैं, और सामर्थ्य नहीं है तो वह अपने भाव से श्रद्धा अनुसार जितना सरलता से हो जाए वे महालक्ष्मी गणपति की पूजा करते हैं। इसलिए यह जो तरीका बताया गया है बहुत ही सरल तरीका बताया गया है, जिससे पूजा करने वाले को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और पूजा करते समय किंतु परंतु से बचकर श्रद्धापूर्वक जितना करेंगे हमें उतना ही लाभ मिलेगा। पूजा करते समय किसी प्रकार भी शंका को अपने मन में ना आने दें। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त सायंकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। लकड़ी की नई चौकी, सिंहासन पर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाकर श्री लक्ष्मी श्री गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। इसके बाद श्री लक्ष्मी श्री गणेश जी के दाहिनी ओर होनी चाहिए, और साथ में माता सरस्वती, भगवान श्री विष्णु, काली माता, भगवान धन्वंतरी और आप जिसे मानते हैं उनकी प्रतिमा रखें। श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियों के सामने चावल के दानों के ऊपर कलश में जल भरकर अक्षत, दुर्वा, सुपारी, रत्न व चांदी का सिक्का रखना चाहिए। फिर कलश पर सिंदूर या रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र रखकर उसके ऊपर नारियल को लाल वस्त्र से लपेटे नारियल को ऊपर रखना चाहिए। इसके पश्चात चावल, धूप, पुष्प अर्पित करने के पश्चात अखंड दीप प्रज्वलित कर पूजन करें। 2 बड़े दीपक रखें, एक दीपक में घी भरे और दूसरे में तेल। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक दीपक गणेश जी के पास रखें। उसके बाद संकल्प लें। अपने हाथ में अक्षत ले, पुष्प और जल ले लीजिए। कुछ द्रव्य भी लीजिए। द्रव्य का अर्थ होता है धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र को बोलते हुए संकल्प कीजिए कि मैं अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर अमुक समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रहा हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश की पूजन करना चाहिए। दीपावली पूजन की शुरुआत घर के प्रमुख को ही करनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर पूजा में भाग लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती का पूजन करें। उनकी प्रतिमा के आगे 7, 11 अथवा 21 दीपक जलाएं तथा माँ को श्रृंगार सामग्री अर्पण करें। उसके बाद बारी बारी से सभी देवी देवताओं का पूजन करें। उपरांत माँ को भोग लगाएं और उनकी आरती करें। आप श्रद्धा अनुसार श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद माँ से जाने अनजाने में हुए सभी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उन्हें कहे, हे माँ, ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना जानता हूँ। पूजा कर्म भी मुझे नहीं आता। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। मंत्र, क्रिया और भक्ति से रहित जो कुछ पूजा मैंने की है, हे देवी, वह मेरी पूजा संपूर्ण हो। यथासंभव प्राप्त वस्तुओं से मैंने यह जो पूजन किया है, उससे आप भगवती लक्ष्मी सदैव मुझ पर प्रसन्न हो। बोलिए श्री लक्ष्मी मैया की जय।